Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Muhammad Munir Ahmed and we are discussing Chemistry FSC Part 1, Chapter number 1, Basic Concept. Student, today we will discuss the topic ions and molecular ion. We take the start with the definition of ion. The species which carry either positive or negative charge are called ions. The species which carry either positive or negative charge are called ions, or the atom or group of atom carry positive or negative charge is called ion. For example, sodium +1, calcium +2, aluminium +3, chloride -1, oxide -2, sulfide -2, carbonate, bicarbonate, etc. Now student, we discuss the types of ion. There are two types of ions. Number 1, cation. Number 2, anion. Now we will discuss one by one these two. Cation, which carry positive charge. When an atom loses electron, a cation is formed. For example, here we have a journal atom A, which loses 1 electron, and A plus is considered as cation. Student, whenever we want to form cation, we have to remove the electron from the atom, and it always required energy. Ionization में हमें हमेशा energy provide करना पड़ता है. So formation of cation is endothermic phenomena. This is endothermic process. The charge on the atom is equal to the number of electron lost by the atom. जब एक आयन बनता है तो वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर अपीयर होता है. हम कहते हैं कि जो मेटल्स हैं दे ऑफनली फॉर्म कैटाइन्स. मेटल कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? स्टूडेंट, इसकी रीजन ये है कि हमारे पास मेटल में 3 ये बातें हैं जिसकी वजह से ये कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं. मेटल एटम हैव लार्ज साइज. Number 2, low ionization energy. And number 3 is high electropositivity. Due to these three factors, metal atoms form cation. लार्ज साइज होते हैं सो दे कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन. लो आयनाइजेशन एनर्जी है सो दे इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन. और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली. मेटल एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक न्यूट्रल एटम को कंसीडर करते हैं. न्यूट्रल एटम के अंदर स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं
वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नो लॉन्गर रिमेन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम सोडियम एटम को कंसिडर करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इट मीन इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन हैं, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। After losing 1 electron, number of proton in the nucleus remain 11, but number of electrons become 10. After the losing 1 electron, सोडियम के ऊपर अब +1 चार्ज अपीयर होगा। क्यों? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अब हमारे पास 11 है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास 10 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल बी अपीयर ऑन द आयन। किसी भी मेटल एटम के अंदर आप बड़ी आसानी से जो चार्ज अपीयर होता है एटम के ऊपर उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके डिफरेंस से हमारे पास वो चार्ज आ जाएगा जो किसी एटम के ऊपर अपीयर होता है आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा आफ्टर लॉस, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन को टोटल प्रोटॉन में से हम माइनस कर दें तो वो चार्ज जितना अपीयर होना है उस एटम पे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जब भी कैटाइन फॉर्मेशन होती है तो हमने कहा कि उतना ही चार्ज उस पर अपीयर होता है जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मसलन सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +1 चार्ज आता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +2 चार्ज आता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर मेटल एटम्स ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन करते हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई, लार्ज साइज है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू होती है। अब इसी तरह हम कंसिडर करते हैं एनाइन को। जब हम एनाइन की बात करते हैं तो एनाइन के अंदर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है एटम के ऊपर। व्हेन एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, एनाइन इज फॉर्म। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एनर्जी ऑफन रिलीज, हम कहते हैं इसलिए हमारे पास ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इसमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि सिर्फ हमारे पास जब पहला इलेक्ट्रॉन एडअप होगा तब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी न्यू यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। उसके बाद फर्दर अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें एडअप करेंगे तो उस सूरत में हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को एडअप करने के लिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन इसकी ये है कि जब हम यूनी नेगेटिव आयन बना लेते हैं तो व्हेन वी ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन, जब हम उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन एडअप करते हैं तो ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं अपकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉन को। सो वी नीड एनर्जी टू एड अप द सेकंड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रीजन हम कहते हैं यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो तो ये फिनोमेना एक्सोथर्मिक होगा, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एडअप करेंगे तो ये प्रोसेस, ये फिनोमेना एक्सोथर्मिक नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल ऑफरली जो हमारे पास हैं यूजुअली वो एनाइन फॉर्मेशन करते हैं। इसकी भी हमारे पास एक सॉलिड रीज़न है कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं ये स्मॉल साइज एटम होते हैं। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हैं तो हम कहते हैं ये हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं, और जब हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं तो हम कहते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है। दीज आर 3 फैक्टर ऑन द बेसिस हम डिसाइड करते हैं कि
क्यों नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो उसकी वजह है कि स्मॉल साइज होते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से नॉन मेटल जो है हमारे पास यूजुअली क्या करते हैं, एनाइन फॉर्मेशन करते हैं। अब फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इस पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा और वो किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फिर मैं आपको न्यूट्रल एटम की एग्जांपल देता हूँ। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, बट आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन एनाइन फॉर्मेशन के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रहेंगे। अब हम उसकी एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन की एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है हमारे पास। हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन हैं, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। व्हेन वी ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो 17 ही हैं, लेकिन अब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 8 हो गई है। Now it has 1 electron more than the number of protons, or this 1 electron carry 1 negative charge, or this negative charge will appear on the chloride ion. इसको फाइंड आउट करने का तरीका, हम अब की दफा चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है तो हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये डिफरेंस आपको बताएगा कि हाउ मच चार्ज विल अपीयर ऑन द आयन। लेकिन आपको ये अपने माइंड में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट रखनी है कि जब हमारे पास आयन बन जाए उसके बाद हम इस डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कि ये हम आयन फॉर्मेशन देख रहे हैं, आयन फॉर्मेशन क्यों होती है। इसका सिंपल आंसर तो ये है टू गेट स्टेबिलिटी, लेकिन इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अदर एग्जांपल्स में जब हम देखते हैं तो हमारे पास अदर एग्जांपल में एनाइन की ग्रुप ऑफ एटम्स, कैटाइन और एनाइन की ग्रुप ऑफ एटम्स में एग्जांपल्स हैं। जब हम देखते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, phosphate, etc. These are some other example in which group of atom carry charge. These are also considered as ions. These are the example of anions. Oftenly हम इनके लिए radical का word भी इस्तेमाल करते हैं। Anion की example group of atoms की मोर अबेंडेंट होने की वजह से ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे पास ज़्यादा है। और जब हम कैटाइनिक आयन की, कैटाइंस की एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं तो कैटाइंस की एग्जाम्पल हमारे पास कम है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन है, कार्बोकैटाइंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलेकुलर आयन। As we define the ion, when atom lose or gain the electron, ions are formed. When atom lose or gain the electron, ions are formed. When molecule lose or gain the electron, molecular ions are formed. For example, methane, carbon monoxide, nitrogen, etc. स्टूडेंट, जब हम मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन होती है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि मॉलिक्यूलर आयन कैटाइनिक फॉर्म में मोर अबेंडेंट हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इसकी ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है एज कम्पेयर टू एड अप द इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। दिस इज़ द रीज़न हमारे पास हम कहते हैं कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो मोर अबेंडेंट है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में आती है कि हम ग्रुप ऑफ एटम्स के आयन और मॉलिक्यूल के दरमियान में डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करें। वेरी सिंपल, आप इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, CH4
+1 और इधर मैं लिखता हूँ सल्फेट -2। स्टूडेंट आप सिंपली इस चार्ज को हाइड कर लें और इसके बाद देखिए रिमेनिंग मॉलिक्यूल है या नहीं। अगर इसका रिमेनिंग मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूलर आयन होगा। आप इसको हाइड करके देखिए सल्फेट, आपने कभी सल्फेट का ऐसे मॉलिक्यूल नहीं देखा। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप ऑफ आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स का जो आयन है और मॉलिक्यूलर आयन है। अब हम मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन जो है वो बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से की जा सकती है, अल्फा रेज से की जा सकती है और एक्स रे से। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।